हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस पर आधारित क्वेश्चंस, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा आपकी परीक्षा का जो कि इसमें सम्मिलित ना किया गया हो। ठीक है, चलिए वीडियो को। पहला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? यानी क्लासिकल डांस किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ठीक है, तो अगर संगीत नाटक अकादमी से पूछा जाए तो आंसर आपका रहेगा 8। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8 कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है, देखो पहला है अपना कथकली। कथकली कहाँ पर? केरल में। मोनियट्टम कहाँ पर? केरल में। ये दोनों आपको अच्छे से साथ साथ याद रखनी है, कथकली और मोनियट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय असम, और ये कथक है वो उत्तरी भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें है। ठीक है, तो इनसे बनने वाले सारे प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे वो पूछ ले, बताओ कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इन प्रश्नों को मैं एमसीक्यूज में नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट याद करा रहा हूँ। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको इस वीडियो में एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। चलिए देखिए, अगर आप मैप से समझना चाहें तो मैप से समझ लीजिए। देखो ये केरल है, तो यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों याद कर लीजिए, ऊपर लिखे थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है, और इधर उड़ीसा में उड़ीसी। ठीक है ना, और मणिपुर में मणिपुरी, और ये असम है, इसमें शास्त्रीय, और ये ऊपर जो उत्तर भारत है इसमें कथक। ठीक है ना, इसको मैप से भी याद कर लीजिए और ऊपर लिखे उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दो हैं, वो नाटक अकादमी के अनुसार था, ये संस्कृति मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसके अनुसार कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस कितने, किसके अनुसार पूछे? संस्कृति मंत्रालय। जब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछे तो आपको आंसर 9 बताना है। फिर तो फिर 9वां कौन सा होगा, यही तो बात आती है। 9वां कौन सा है? फिर अभी हमने 8 देखे थे ऊपर नाम, तो 9वां है इसमें छऊ नृत्य। कौन सा है? छऊ नृत्य। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है उसका नाम है पुरुलिया शैली, यानी ये जो नृत्य पुरुलिया शैली में बनाया जाता है। और उड़ीसा है वो मयूरभंज शैली में, और झारखंड में सरातकेला शैली में। ये शैलियाँ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ये शैलियाँ आपको बहुत अच्छे से याद करनी, इनमें से प्रश्न बनता है पेपर में। ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के अनुसार भारत की नृत्य शैली में, इसमें नृत्य शैली में कुल कितने रस यानी संवेदनाएं हैं? कुल कितनी संवेदनाएं या फिर रस है? तो देखो 8 हमने रस पढ़े थे, और 8 ही इसमें, 8 हमने नृत्य पढ़े थे, 8 ही इसमें रस है। ठीक है ना, कौन कौन से रस है उनको भी मैं कवर करूंगा, आप मेरे साथ रुके रहे। देखो ये रस है 8, उनके स्थायी भाव भी मैंने साथ लिख दिए। श्रृंगार रस है उसका प्रेम या रति है, स्थायी भाव। हास्य रस है उसका विनोद और हास्य। करुण रस है उसका दुख और शोक। वीर है वीरता, रौद्र का क्रोध, भयानक भय, विभत्स घृणा। ठीक है, अद्भुत आश्चर्य। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, सभी ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, इनसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट एक साथ ले लें आप। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट लें और इसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा है, इसको भी मैं नोट पॉइंट में आपको लिखाऊंगा। दूसरा संगीत रत्नाकर, इसको सारंग देव जी ने लिखा है। ठीक है, इन दोनों में ही शास्त्रीय नृत्यों का क्या कहते हैं उल्लेख मिलता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 4th नंबर, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखो आप देख लीजिए, याद करना है आपको स्क्रीनशॉट लेकर। नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि द्वारा लिखित है, और संगीत रत्नाकर है वो सारंग देव द्वारा लिखित है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 5वें वेद के नाम से जाना जाता है? 5वां वेद है नहीं हकीकत में, इसका उपनाम है, उपनाम है 5वां वेद। तो 5वां वेद किसका नाम है? नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र है उसी को हम 5वां वेद कहते हैं। ठीक है,
वैसे वेद तो अपने 4 ही हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य की विशेषताएं, ये इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। दोनों विशेषता आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। पहली विशेषता ये, शास्त्रीय नृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने कुछ फोक डांस भी तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और इनमें शरीर का जो संचालन है वो लयबद्ध तरीके से होता है, मतलब फिक्स पैटर्न होता है। मैं करूं, आप करें, कोई और करे, बिल्कुल फिक्स पैटर्न में होगा। ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति किसी तरह से करे, मैं किसी और तरीके से करूं, ऐसा नहीं, एक ही तरीके से करना होगा। तो ये विशेषताएं दोनों आपको कंठस्थ याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो आपको बता दिया जाए, शास्त्रीय नृत्य जो जो क्लासिकल डांस है इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है ना, और जो भी शिक्षक भर्ती है आपकी वो हो, उनमें कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। अग्निवीर की परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे प्राचीन, जैसे हमने 8 पढ़े थे ना, तो उसमें सबसे प्राचीन है वो है भरतनाट्यम। वो कौन सा? भरतनाट्यम। और ये अभी किसने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने तमिलनाडु में। कहाँ पे पढ़ा था? तमिलनाडु में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो भरतनाट्यम का पिक्चर लगा है। निम्नलिखित में से भरतनाट्यम का अन्य नाम भी है। इसमें देखो भरतनाट्यम का दूसरा नाम बताना है। तो देखो दासी अट्टम, यानी दासियों द्वारा किया जाता है, देवदासियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। अग्नि अट्टम और सादर अट्टम, तो देवदासी करती है ना डांस, उनको सादर कहते हैं, इसलिए सादर अट्टम भी होता है। इन ये तीनों नाम है, तीनों नाम ये हमारे भरतनाट्यम के ही नाम है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों नामों को इससे कनेक्ट करके रखिए, ठीक है ना। इनको क्या करके रखना है? कनेक्ट करके रखना है, जिससे कभी भी प्रश्न पूछा जाए घुमा फिरा के, क्योंकि अब पेपर हार्ड बनने लग गए हैं तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहली शास्त्रीय नृत्य की जिन्हें राज्यसभा में सांसद यानी एमपी के रूप में नामित किया गया, ऐसी कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा रुक्मणी देवी अरुडेल। रुक्मणी देवी अरुडेल, ठीक है ना। इनको 1956 में पद्म भूषण भी मिला है। तो ये पहली सांसद, राज्यसभा में सांसद बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित बाला डॉक्यूमेंट्री, कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? बाला डॉक्यूमेंट्री सत्यजीत रे ने बनाई है इसको। ये किसकी बायोग्राफी, ये बतानी है। तो इसमें देखो नाम में ही मैच कर रहा है वैसे, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। इनको भी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है ना, पद्म विभूषण इनको भी प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर क्लासिकल डांस की बात होती तो वो 8 हमने लिख दिए वही है केवल, लेकिन ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, यही परीक्षा में आते हैं। अब पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? तो ये भी हमारी क्या कहते हैं क्लासिकल डांसर है या नृत्य की है। इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है ना, अच्छे से याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये की पॉइंट में लिखा हुआ है, जो टी बाला सरस्वती इनको कहते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। देखो अगर हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल डांस तो उसमें केवल ये पूछा जाए तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो कोई भी बता देगा। लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? तो आंसर रहेगा टी बाला सरस्वती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट है कल्याणी अम्मा। इनको कहते हैं मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए मदर ऑफ मोहिनीअट्टम बताइए, तो हमारा आंसर है कल्याणी अम्मा। देखो ये ऑप्शन में थी, ऊपर ऊपर ऑप्शन में थी, देखो ये लिखा है कल्याणी अम्मा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कवर करने हैं, इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आप प्रश्न कर सके, अन्यथा ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाएंगे। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य त्रिभंगा, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, यानी कर्व है ना, 3 तरह से ऐसे कर 3 तरह से मुड़कर किया जाता है त्रिभंग। तो ये नृत्य होता है, डांस होता है ओडिसी डांस। कौन सा होता है? ओडिसी, जो उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथकली नृत्य में निम्न में से क्या अनिवार्य है? कथकली में क्या चीज क्या कहते हैं अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए? तो पुंग, चोलम, ढोल, ये तो तीनों एक ही नाम लगभग है ना, पुंग, चोलम, ढोल। किरीट यानी मुकुट होना चाहिए, कथकली में मुकुट अनिवार्य होता है, मुकुट पहना जाता है।
जैसे आप देख लीजिए आगे, ये कथकली डांस है, देखो इसमें देखो मुकुट है कि नहीं, मुकुट है, देखो ये मुकुट पहने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी को किरीट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, किरीट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः भक्ति में लीन शास्त्रीय नृत्य है। पूर्णतः भक्ति में लीन, तो ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो पूर्णतः भक्ति में लीन है, उसका नाम है मणिपुरी। क्या नाम है, मणिपुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छावेरी बहन के नाम से जाने जाने वाली कलाकार, ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है। छावेरी बहन है, ये चार नाम है, चार नाम है, देखो पहला है रंजना, दर्शना, नयना, ठीक है। चौथा रहेगा, उसको भी अभी बता रहा हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो अभी ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथी है, क्या नाम है, ये देखो, ये सुपर्णा, देखो ये लिखा है रंजना, दर्शना, नयना और सुपर्णा, ये छावीर बहन के नाम से प्रसिद्ध फेमस कलाकार है। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। कौन सी, ये भी याद रखना, मणिपुरी नृत्य करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ, जयपुर, बनारस घराने निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये दो घराने, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये हमारा कथक, जो उत्तरी भारत है कथक, उससे संबंधित है, उत्तरी भारत है वहां से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुंघरू निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में अनिवार्य है। देखो शास्त्रीय नृत्य तो सादा पढ़ लेते जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन ये प्रश्न कैसे बनता है, घुंघरू निम्न में से किस में अनिवार्य है, किस नृत्य में अनिवार्य है, तो ये कथक डांस है, उसमें अनिवार्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित बिरजू बिरजू हमने तीन घराने पढ़े थे अभी, लखनऊ, जयपुर, बनारस, तो ये पंडित बिरजू महाराज हैं, वो लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराना, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी प्रयोग किया गया है। केवल एक ही नृत्य ऐसा है, शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जिसमें मुस्लिम संस्कृति भी शामिल की गई है, उसका नाम है कथक। बताओ ऐसे क्वेश्चन मिल पाते आपको, पुस्तक में नहीं मिल पाते, बड़ी मुश्किल से इसको छांटा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। सबसे नया, सबसे पुराना तो हमने प्राचीन तो पढ़ा था भरतनाट्यम, लेकिन जो सबसे नया है वो है शास्त्रीय, जो असम में है। कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है, असम, ठीक है ना। शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय नृत्य के जनक किसे माना जाता है। जो असम में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, इनके जनक कौन है, पिता कौन है, यानी इनके पिता हैं संत शंकर देव, संत। चलिए नेक्स्ट, छऊ नृत्य की किस शैली में मुखौटा नहीं होता है। जो छऊ नृत्य हमने तीन राज्यों में पढ़ा था, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पढ़ा था, झारखंड में पढ़ा था और उड़ीसा में पढ़ा था। तो उड़ीसा में तो मयूरभंज था, उड़ीसा में कौन सी शैली थी, मयूरभंज में थी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पुरलिया शैली थी और झारखंड में सरात केला शैली थी। तो ये जो मयूरभंज शैली है, इसमें मुखौटा नहीं होता है, बाकी इन दोनों में मुखौटा होता है, सरात केला में भी होता है और पुरलिया में भी होता है मुखौटा। तो छऊ नृत्य यही पूछा था इसने, छऊ नृत्य में इसमें कौन सी शैली में मुखौटा नहीं होता है। तीन शैली पढ़ी थी हमने, तीनों राज्यों में अलग अलग शैली, तो मयूरभंज शैली है उड़ीसा में, उसमें मुखौटा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर में निम्न में से किसे शामिल किया है। यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया छऊ नृत्य को, छऊ डांस को, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डांस किसे कहा जाता है। ये भी देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदय शंकर को, उदय शंकर को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डांस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये दो क्या कहते हैं रोल निभाएगा, एक तो ये क्या कहते हैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। कनक रेले अभी निधन हुआ है, बताओ क्या करते थे, है ना, तो शास्त्रीय नृत्य करते थे, ठीक है ना, डांसर थे, ठीक है। तो अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इससे मोहिनीअट्टम, बताओ मोहिनीअट्टम कहाँ किया जाता है। मोहिनीअट्टम किया जाता है केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो अभी हमने पढ़ा था असम का है, कहाँ का है, असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरल है ये तो, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का है अपना भरतनाट्यम,
क्या है, भरतनाट्यम। अगर देखा है मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, और कथकली केरल का। कथकली कहाँ का है, केरल का। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपना स्कोर बताइए 25 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।